आप लोगों को शायद यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन 4 दिन में 2 किलो वजन कम करना कोई बड़ी बात नहीं है। डाइट के थ्रू डेफिनेटली आप ये कर सकते हो। मेरे कई क्लाइंट्स ने इस डाइट प्लान को फॉलो किया है और इसका रिजल्ट भी उन्हें मिला है। ना ही तो आपको भूखा रहने की ज़रूरत है, ना ही मैं कोई आपको ऐसी चीज़ बता देने वाली हूँ कि मतलब वो आपको मिले ही ना, या इसको बनाना बहुत मुश्किल हो। बहुत सिंपल खाने से आप अपना वेट लॉस कर सकते हो। कैसे करना है, क्या डाइट प्लान फॉलो करना है, वो मैं वीडियो में आगे आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मेरे चैनल पे आते रहती हैं। फ्रेंड्स, आप में से कई लोग कमेंट करते हैं कि मैम कोई एक चीज़ बता दो जिससे हमारा वेट कम हो जाए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोई एक ऐसी चीज़ का नाम लिखना जिसको खा के आपका वजन बढ़ गया है। आई नो कि आपके दिमाग में कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं आ रही होगी जिसको खा के आपका वजन बढ़ गया है, क्योंकि ना तो एक चीज़ खाने से आपका वजन बढ़ता है और ना ही कभी भी एक चीज़ खाने से आपका वजन घटता है। जितने भी हमारे ड्रिंक्स होते हैं, ग्रीन टी होते हैं, या हम अजवाइन का पानी, जीरे का पानी, कोई भी हर्बल ड्रिंक की हम बात करते हैं, ये सारे हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, जिससे हमारा वेट लॉस होता है। इसके अलावा अगर हम डाइट की बात करें कि आप रागी की रोटी खा लो या बेसन की रोटी खा लो या कोई भी इस तरीके की रोटी खा लो, तो वो रोटी खाने से वजन कम नहीं होता। उस रोटी की न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी होती है कि जिससे आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल होती है, यानी कि आपको बार बार भूख नहीं लगती है। और जब आपको बार बार भूख नहीं लगती तो आपकी कैलोरीज कंट्रोल होती हैं और इससे आपका वेट लॉस होता है। लेकिन ये कहना कि बेसन की रोटी खा लो उससे वजन कम हो जाएगा, या कोई सा ड्रिंक पी लो उससे वजन कम हो जाएगा, ये पूरा सच नहीं है। ये सब चीज़ें आपको हेल्प ज़रूर करती हैं। आप सलाद खाओगे तो ये फाइबर में काफ़ी रिच होता है, जिससे आप अगेन आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल होती हैं। फ्रूट्स खाओगे, ये भी फाइबर में काफ़ी रिच होते हैं, गुड कार्बोहाइड्रेट्स में काफ़ी रिच होते हैं, तो ये भी आपके क्रेविंग्स को कंट्रोल करते हैं और आपको फुल वाली फीलिंग देते हैं। इसी वजह से इन सब चीज़ों से आपका वजन कम होता है। तो आगे से कभी भी किसी से ये मत पूछना कि मैं क्या खाऊं जिससे मेरा वजन कम हो जाए, क्योंकि किसी भी एक चीज़ से ऐसा नहीं होता है। आपको ओवरऑल अपनी डाइट को सही रखना होता है। तो अब समझ लेते हैं पूरा एक डाइट प्लान। तो देखो, इस डाइट प्लान की शुरुआत आपको करनी है सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले आपको कम से कम 2 गिलास गर्म पानी पीना है। ठीक है, गर्म पानी पीने से आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाते हैं, आपका पेट क्लियर हो जाता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो पानी का अमाउंट आप और बढ़ा भी सकते हो। 2 की जगह आप 3 ग्लास से 4 ग्लास पानी पीजिए और पीने के 10 से 15 मिनट के बाद आप वॉशरूम ज़रूर जाइए, चाहे आपको प्रेशर आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन जाके ज़रूर बैठिए। डेफिनेटली अगर ये चीज़ आप अगले 7 दिन तक करते हैं तो आपकी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर आने का वेट करते हैं, जबकि आपको प्रेशर आने का वेट नहीं करना है, आपको अपने बॉडी क्लॉक को सेट करना है। 4 ग्लास पानी पीजिए और जाके बैठ जाइए 15 से 20 मिनट के बाद। डेफिनेट तौर पे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आपके जो ब्लॉटिंग की दिक्कत होती है ये भी आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो ये हो गई हमारे दिन की शुरुआत सिंपल 2 ग्लास गर्म पानी के साथ में। अब आ जाते हैं हमारे ब्रेकफास्ट में। मान लीजिए आप 6 बजे सो के उठे हैं, 6 बजे आपने पानी पी लिया, तो करीब 8 बजे के आसपास आपका ब्रेकफास्ट होगा। ब्रेकफास्ट में आपको लेना है ओट्स का उपमा। ओट्स का उपमा कैसे बनाना है इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ पर आप चेकआउट कर लेना, या फिर मैं इस वीडियो के लास्ट में लिंक दे दूँगी, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ज़रूर देखना। तो ओट्स का या तो आप उपमा बना के ले सकते हो, नहीं तो आप ओट्स का चीला भी बना के ले सकते हो। बहुत सिंपल है। ओट्स को आप मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए, आटे की फॉर्म में आ जाएगा। पानी और सब्जियां मिला के उसका एक लिक्विड फॉर्म में उसको ले आइए, जैसे हम चीला नॉर्मली बनाते हैं बेसन का या किसी भी चीज़ का, और फिर उसका आपको चीला बनाना है। 2 चीले, साथ में 1 कटोरी दही, या फिर 1 कटोरी आप ओट्स का उपमा खा सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि ओट्स खाना ज़रूरी है क्या? ओट्स तो हमारे यहाँ की चीज़ नहीं है, पैकेट में आता है, बाहर से आता है। तो देखो, मैं आपको बता दूं, ओट्स कोई बाहर की चीज़ नहीं है। ओट्स बनते हैं जई से। जई का नाम आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा, खासकर जो गांव के एरिया के लोगों को तो ज़रूर पता होगा। जो गेहूं होता है, जब गेहूं की फसल घर में आती है, गेहूं घर में आता है, तो उसमें ब्लैक कलर का एक ऐसे पतला धागे जैसा एक दाना होता है। उसको आप छीलोगे तो पतला चावल जैसा निकलता है, वही होता है जई। उसी को ही जब प्रोसेस कर दिया जाता है तो उसी को हम बोलते हैं ओट्स। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि ओट्स कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि काफ़ी टाइम से हमारी डाइट में है, सिर्फ नाम चेंज हो गया है। जई की जगह अभी हम इसको ओट्स बोलने लग रहे हैं, तो आपको ये नई चीज़ लग रही है। तो ये आपको अपनी डाइट में ज़रूर रखना है, क्योंकि ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट इसमें अच्छी मात्रा में होता है, प्रोटीन इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। अगर आप कहीं वर्किंग हैं, टिफ़िन लेके जाते हैं, तो अपने टिफ़िन में भी ओट्स की रोटी, ओट्स का चीला कैरी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे
मिड मॉर्निंग स्नैक्स पे, जिसमें आपको लेना है 1 प्लेट सलाद। सलाद बहुत ज़रूरी है आपको सैटिस्फाइड फील करने के लिए, फुल फील करने के लिए और आपकी सारी क्रेविंग्स को भी मिटाने के लिए। तो आपको लेने हैं यहाँ पे 2 खीरे और 1 टमाटर। गाजर अवेलेबल है तो आप गाजर भी सलाद में ले सकते हो, मूली का टाइम चल रहा है तो आप मूली भी अपने सलाद में ले सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 1 प्लेट भर के सलाद खा लेना है, जो भी आइटम आपके पास अवेलेबल हो उनसे। ठीक है, सलाद आपका हो गया। सलाद खाने के 15 मिनट के बाद आपको लेना है आपका लंच। कभी भी आपको खाने के साथ साथ, लंच के डिनर के साथ साथ आपको सलाद नहीं लेना है। पहले आप सलाद खाइए, उसके बाद आपको आपका लंच लेना है। लंच में आपको लेनी है 2 ओट्स की रोटी, 1 कप दही और साथ में 1 कटोरी आपको कोई भी सब्जी लेनी है। अपनी पसंद की कोई भी सब्जी आप ले सकते हो। ध्यान ये रखना, चाहे आप कोई भी सब्जी लो, चाहे आप आलू की सब्जी लो, लौकी की लो, तुरई की लो, कटहल लो, भिंडी लो, कोई भी सब्जी लो, उसको मिनिमम ऑयल में बनाया गया हो। बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप तेल डालते हो उतनी ज़्यादा आपकी कैलोरीज इंक्रीज़ होती हैं। क्या आपको पता है, अगर आप 1 स्पून तेल का इस्तेमाल अपनी सब्जी में करते हो तो 1 स्पून तेल में आपकी लगभग 45 कैलोरीज होती हैं। उसी तरीके से अगर आप तेल का इस्तेमाल ज़्यादा करते जाते हो तो आपके खाने में कैलोरीज भी बढ़ती जाती हैं। मिनिमम तेल या घी में अपनी सब्जी प्रिपेयर कीजिए और वो आपको आपके लंच में लेनी है। मान लीजिए आपने 8 बजे नाश्ता किया और 12 साढ़े 12 बजे आपने अपना सलाद खाया, उसके 15 मिनट के बाद लगभग 1 डेढ़ बजे तक आपको अपना डिनर करना है। अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज़ कि जब भी आप अपना खाना खा रहे हो, चाहे आप सलाद खा रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, लंच कर रहे हो, आपको ये आराम आराम से धीरे धीरे खाना है। मैंने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी 7 मिनट फार्मूला, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी 1 रोटी खाने में कम से कम 7 मिनट ज़रूर लगने चाहिए। अगर आप इतना टाइम लेते हो अपने खाने को चबाने में, खाने में, तो उससे आपको खाने का पूरा न्यूट्रिशन भी मिलता है, आप बहुत जल्दी फुल फील भी करते हो और ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आपको अपनी 1 रोटी खाने में 7 मिनट ज़रूर लगाने हैं। यानी कि जो ये लंच की प्लेट आपने बनाई है, 2 ओट्स की रोटी, 1 दही का कटोरी और 1 सब्जी का कटोरी, इसको खाने में कम से कम आपको 15 से 20 मिनट ज़रूर लगने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लंच। अब आ जाते हैं हमारे इवनिंग स्नैक्स में। इवनिंग स्नैक्स में आप थोड़े से भुने हुए मखाने ले सकते हो। अगर आपको चाय का शौक़ है तो डेफिनेटली आप 1 कप चाय भी ले सकते हो। चाय में चीनी का इस्तेमाल या तो मत करना, या तो कम से कम, मिनिमम से मिनिमम जितने में आपको सेटिस्फेक्शन आ जाए बस उतना ही इस्तेमाल करना। 1 कप चाय में अगर आप 1/4 चम्मच चीनी डालते हैं काफ़ी है, तो इससे ज़्यादा आपको चीनी डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो ये हो गई आपकी चाय। इसके साथ में आपको लेने हैं थोड़े से भुने हुए मखाने। ठीक है, या फिर इस वक्त आप 1 ग्लास सत्तू ड्रिंक भी पी सकते हो, जिसमें आप 2 स्कूप सत्तू और प्लस 1 ग्लास ठंडा पानी आप मिलाइए। गर्मी के टाइम में अगर है तो सत्तू ड्रिंक पी लीजिए, सर्दियां हैं तो आप चाय के साथ में मखाने ले सकते हो, बाकी आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी ले सकते हो। अब आ जाते हैं हमारे डिनर पे। डिनर आपको काफ़ी हल्का रखना है, तो डिनर में आप उबले हुए लौकी ले सकते हो, आप कद्दू का सूप ले सकते हो, सॉर्टेड वेजीज ले सकते हो, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। मिक्स वेज का सूप आप ले सकते हो। डिनर आपको करना है 7 से साढ़े 7 बजे तक। अगर आप रात को 10 बजे तक सोते हैं तो 7 से साढ़े 7 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। अगर आप इससे भी लेट सोते हो, 11 बजे 12 बजे सोते हो, तो मैक्सिमम 8 से साढ़े 8 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। डिनर करने के बाद आपको लेनी है 1 कप ग्रीन टी। ग्रीन टी कभी भी आपको सुबह खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। ग्रीन टी लेने का बेस्ट टाइम होता है कि आप इसको अपने लंच या डिनर के 15 से 20 मिनट के बाद लो, जिससे आपका डाइजेशन बेटर रहे। ठीक है, यहाँ पे मैं इवनिंग स्नैक्स में आपको एक ऑप्शन और देना चाहूँगी। इवनिंग स्नैक्स में आप कोई भी एक सीजनल फ्रूट ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपके पूरे दिन का एक मील। इस डाइट प्लान को आप अगले 4 दिन तक फॉलो कीजिए, इतनी ही क्वांटिटी में फॉलो कीजिए और इसी तरीके से 7 मिनट फार्मूला के साथ में फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 7 मिनट फार्मूला एग्जैक्टली आपको कैसे फॉलो करना है और इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो यहाँ पे मैं आपको वीडियो का लिंक दे रही हूँ, एक बार चेकआउट जरूर करना। फ्रेंड्स, आपको डाइट प्लान कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। कोई भी डाउट है तो कॉमेंट करके लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।